दोस्तों, बौद्ध गया का एक शांत आश्रम। गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों को एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जीवन और कर्म के सिद्धांत सिखा रहे थे। उनके उपदेशों की गूंज दूर दूर तक फैली थी। हर दिन सैकड़ों लोग उनकी बातों को सुनने आते थे। कुछ लोग ज्ञान प्राप्त करने आते तो कुछ लोग अपने जीवन की उलझनों का हल खोजने। उस दिन बुद्ध के समक्ष 4 औरतें आईं। उनके चेहरे पर अलग अलग भाव थे। कोई दुखी थी, कोई अभिमानी, कोई प्रश्नों से भरी और कोई अपराध बोध से। उनकी कहानियाँ जीवन और कर्म के रहस्यों को उजागर करने वाली थी। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, कर्म न किसी को भूलता है और न माफ़ करता है। हर कर्म का फल तुम्हें इसी जन्म में या अगले जन्मों में ज़रूर मिलेगा। आज मैं तुम्हें इन 4 औरतों की कहानियों के माध्यम से कर्म का न्याय समझाऊंगा। नंबर 1, गरीब औरत सुदामिनी। सुदामिनी एक गरीब महिला थी। उसने अपना पूरा जीवन संघर्ष और कठिनाइयों में बिताया। वह दिन रात मेहनत करती, लेकिन उसकी मेहनत का फल हमेशा उससे दूर रहता। उसके पास खाने को अन्न नहीं था, पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे और रहने को एक ठीक ठाक छत भी नहीं थी। लेकिन सुदामिनी का दिल सोने का था। वह दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती। जब भी उसे थोड़ा बहुत खाना मिलता, वह आधा किसी भूखे को दे देती। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत ठंड से कांप रही थी। उसने अपने पास की इकलौती शॉल उस औरत को दे दी। कुछ दिनों बाद वह जंगल में गई और भूख से व्याकुल होकर एक पेड़ से फल तोड़ लिया। उस पेड़ का मालिक आ गया और उसने उसे चोर कहकर अपमानित किया। सुदामिनी उस दिन चुपचाप घर लौट आई। जब सुदामिनी मरी तो उसे यमदूत लेने आए। वह स्वर्ग जाने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उसे नरक की ओर ले जाया जा रहा था। सुदामिनी रो पड़ी और बोली, मैंने तो हमेशा दूसरों की मदद की, मुझे ये सज़ा क्यों मिल रही है। कालदूत, जो यमराज के प्रमुख दूत थे, प्रकट हुए और बोले, तेरे सारे अच्छे कर्म तुझे स्वर्ग के द्वार तक ले जा सकते थे, लेकिन तेरे एक बुरे कर्म ने तुझे नरक का रास्ता दिखाया। लेकिन तेरी दया और भलाई के कारण तुझे नरक में सजा के बाद स्वर्ग मिलेगा। यही कर्म का न्याय है। सुदामिनी ने पूछा, क्या एक गलती मेरे सारे अच्छे कर्मों पर भारी पड़ सकती है? कालदूत ने कहा, यह तुम्हारे विचार और भावना पर निर्भर करता है। तुम्हारे मन में जो लोभ और अपराध का भाव था, वह उस कर्म का भार बढ़ा देता है। हर कर्म को तोलने का यह नियम है। तुमने अपने जीवन में जो सहनशीलता और दया दिखाई, वह तुम्हें सज़ा के बाद राहत दिलाएगी। नंबर 2, अमीर औरत रत्नमाला। रत्नमाला बेतहाशा धनी महिला थी। उसके पास वैभव, ऐश्वर्य और शानो शौकत की कोई कमी नहीं थी। वह बड़ी बड़ी पार्टियां करती, महंगे कपड़े पहनती और सोने चांदी के आभूषणों से लदी रहती। लेकिन उसकी एक आदत ने उसे दूसरों की नज़रों में घृणित बना दिया था। वह घमंडी और निर्दयी थी। एक बार उसने एक भूखे भिखारी को देखा। भिखारी ने उससे खाना मांगा। उसने अपनी रसोई से कुछ सड़ा हुआ खाना मंगवाया और उसे फेंककर कहा, ये ले और मेरे दरवाजे से दूर हो जा। भिखारी ने शांत स्वर में कहा, जो बोओगी वही काटोगी। रत्नमाला उसकी बात पर हंसी और बोली, मैंने सब कुछ खरीदा है, मुझे कोई नहीं गिरा सकता। लेकिन समय ने उसकी संपत्ति छीन ली। व्यापार में घाटा हुआ। उसके नौकर उसे छोड़कर चले गए, लेकिन इसके बावजूद उसके दिल में घमंड बना रहा। जब वह मरी तो यमदूत उसे लेने आए। रत्नमाला को यमलोक ले जाया गया। कालदूत ने उससे कहा, तूने जो भी बुरे कर्म किए, उनका हिसाब तुझे देना होगा। तेरा धन तुझे बचा नहीं सकता।
तेरी आत्मा अब कर्म के चक्रव्यूह में फंसी रहेगी। तुझे अगले कई जन्मों तक गरीब और अपमानित जीवन जीना पड़ेगा। रत्नमाला ने कालदूत से पूछा, क्या मेरे पास कोई उपाय नहीं है? कालदूत ने कहा, जब तक आत्मा में अहंकार है तब तक मुक्ति संभव नहीं। अपने अगले जन्म में तुझे ये अहंकार छोड़कर तपस्या करनी होगी। नंबर 3, अपनी से मोह में डूबी औरत सुहासिनी। सुहासिनी अत्यंत सुंदर और मोहक महिला थी। वह अपनी सुंदरता पर गर्व करती और दूसरों को तुच्छ समझती। उसने कई लोगों के साथ अपने स्वार्थ के लिए खेला, लेकिन उसकी कहानी में मोड़ तब आया जब उसने एक साधारण युवक से प्रेम किया। लेकिन जब युवक ने अपनी गरीबी के कारण शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने उसे ठुकरा दिया। वह एक अमीर आदमी से शादी कर ली, लेकिन वह शादी भी मोह और स्वार्थ का बंधन साबित हुई। जब वह मरी तो यमदूत उसे लेने आए। यमलोक पहुंचने पर कालदूत ने उसे एक दर्पण दिखाया। उस दर्पण में उसके सारे कर्म और उनकी काली छवि दिखाई दी। सुहासिनी चिल्लाकर बोली, ये मैं नहीं हो सकती, मैं तो हमेशा खूबसूरत थी। कालदूत ने कहा, यह तेरी आत्मा है जो मोह और स्वार्थ से जकड़ी रही। वह हर जन्म में और काली होती गई। अगले जन्म में तुझे दूसरों के दर्द को समझने के लिए एक कठिन जीवन जीना होगा। नंबर 4, वह औरत जिसने दूसरों की जिंदगी बर्बाद की। चंचला। चंचला एक चालाक और धूर्त महिला थी। उसने अपनी चालाकी से कई मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद की। उसने अपने फायदे के लिए झूठे इल्जाम लगाए और निर्दोषों को सजा दिलाई। जब वह मरी तो यमदूत उसे नरक ले जाने लगे। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे सजा क्यों दे रहे हो? मैंने इस जीवन में जो चाहा वो पाया, मैंने कभी सजा नहीं भुगती। कालदूत ने उसे यमलोक के 7 दरवाज़ों से गुजारा। हर दरवाजे पर उसे अपने कर्मों का बोझ महसूस हुआ। अंत में उसे उबलते तेल की नदी में डाला गया। कालदूत ने कहा, तुझे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य है। गौतम बुद्ध ने इन कहानियों के बाद कहा, कर्म का न्याय अटल है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। जैसे बीज बोने पर फल उगता है, वैसे ही हर कर्म का फल मिलता है। इसलिए हमेशा दया, सत्य और प्रेम का रास्ता अपनाओ, यही तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, हर व्यक्ति को अपने जीवन में यह ध्यान रखना चाहिए कि वह जो कर्म करता है वह केवल दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को भी प्रभावित करता है। इसलिए विवेकपूर्ण तरीके से कर्म करना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।